सभय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। पवन समीर अनल जल धरनी, इनकहि नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, श्रेष्ठ हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयसि जेहि के जस अयहि, सो तेहि भांति रहे सुख लयहि। प्रभु बल कीन मोहि सिक देनी, मर जादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरई कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करम सो बेगी जो तुम्हि सुहाई। सुनत विनीत बचन अति, कै कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहूँ उपाय। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकते, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय कीजिए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिका गिर सियासिस पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरि हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करि हूँ बल अनुमान सहाय। ए विधि नादि पयोधि बंधायहि, जेहि सुजस लोक तिहु गायहि। ए सर मम उत्तर तटवासी, कतहु नाथ खल नर अग्रासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरि राम रणधीरा। देखि राम बल पौरुष भारी, हरषि पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बांधि पाथोधि सिधावा। निज भवन गवन सिंधु शिरी, रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जटामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावै, सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। समुद्र ने कहा, हे नाथ नल और नील दो वानर भाई हैं, उन्होंने लखपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बांधिए बंधाइए, जिससे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हल लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलियुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। अरे मर्द मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास परायण 24वां विश्राम। इति श्रीमद रामचरितमानस से सकल कलिकलुष विध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। कलियुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ, सुंदर कांड समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री राम।